आज हम प्रावैधिक कला के अंतर्गत एक ड्राइंग बोर्ड का सममित चित्र बनाना सीखते हैं। प्रश्न है आपका, एक ड्राइंग बोर्ड का सममित चित्र बनाइए जिसकी ऊपरी तख्ते की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 18 इंच, 12 इंच, 0.8 इंच है। तख्ते के नीचे दो डंडे किनारे से 1.6 इंच हटकर लगे हैं और उनकी नाप 12 इंच गुणे 1.6 इंच गुणे 0.8 इंच है। तो उसी प्रकार बनाएंगे जैसे आप सममित चित्र बनाते हैं 30 अंश के कोण पर। तो हम सबसे पहले एक सीधी रेखा ऐसे खींच देंगे। ये सीधी रेखा खींचने के बाद एक बिंदु को ले लेंगे और इस बिंदु से 30 अंश की कोण बनाती हुई एक रेखा इधर खींच देंगे और 30 अंश की इधर भी खींच देंगे। ये 30 अंश, ये 30 अंश, ये रेखा खींच गई। अब हम चलते हैं नाप की ओर, जो ड्राइंग बोर्ड की नाप है उस पे चलते हैं। ड्राइंग बोर्ड आपका जो बना हुआ है तो उसमें 1.6 यहाँ से इधर से छूट करके ये तख्ते को जो स्टैंड होता है बोर्ड का, नीचे प्लेटें लगी होती, ये इधर से और इधर से 1.6 इंच छूट करके लगा है। तख्ते की मोटाई ये जो है 0.8 है और इसी तरह से ये इस तख्ते की भी मोटाई आपकी 0.8 है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहली बात कि 0.8 इंच यहाँ से ये रेखा खींच देंगे और 0.8 इंच के बाद फिर यहाँ से जो लंबाई है 18 इंच, 18 इंच यहाँ से ये ले लेंगे और यहाँ से 12 इंच है चौड़ाई, तो 12 इंच यहाँ से ले लेंगे। भले ही आपकी इंचों में आपकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपको एक स्केल मान लेना है, उस स्केल के आधार पर भी आप बना सकते हैं। लेकिन आप साधारण बेस पे सीख लें बनाना पहले। तो देखिए 8 ये हो गई 0.8 और 0.8 ये, तो 1.6 ये हो गया। 1.6 हो जाता तो 1.6 की ऊंचाई पर हम ऐसे निशान बना लेंगे, ऐसे ये 0.8 यहाँ से ऐसे काट लिया, 0.8 हमने यहाँ से ऐसे काट लिया, क्योंकि नीचे बेस भी चाहिए इनके लिए। इसके बाद ये चौड़ाई काट लिया और हम यहाँ से ये लंबाई काट लेंगे। इसके बाद ये आपका सामने का पोज बन गया। इसके बैकग्राउंड अब बनाते हैं बगल से। तो अब क्या होता है कि इसके समानांतर ये जो रेखा है, इसके समानांतर हम यहाँ से ऐसे ये रेखा जाने देंगे ऐसे, और इसके समानांतर ये रेखा आने देंगे। ये जहाँ पर कटेगा वहाँ पर हम इसको, यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा और इसके आधार पर आप जो है, तो ये आपका ये जो है पूरा ऊपरी भाग बन गया ड्राइंग बोर्ड का। ये आपका 18 इंच लंबा हो गया, 12 इंच चौड़ा हो गया। अब देखिए कह रहा काट, तो यहाँ से 1.6 इंच काटेंगे ये दूरी, इधर से भी हम 1.6 इंच काटेंगे। तो ये आपका ये स्टैंड हुआ, ये स्टैंड हुआ यहाँ। अब उसकी जो है चौड़ाई भी 1.6 है, तो 1.6 यहाँ से हम इधर ले लेंगे ये, और इधर भी हम 1.6 ले लेंगे ये। तो ये स्टैंड उसका हो गया। ऐसे इसको हम डार्क ये दे रहे हैं, ये पैर जिसको कहते हैं। अब इसके आधार पर, इस 30 अंश के आधार पर इसको ऐसे ये मिलाएंगे और 30 अंश के आधार पर ये मिलाएंगे इस रेखा के। तो ये आपका पटरा जो है यहाँ से यहाँ तक लंबाई में जाएगा नीचे,
जो 12 इंच है, क्योंकि 12 चौड़ाई है इसकी, तो 12 चौड़ाई के आधार पर आपका निचला हिस्सा भी जाएगा। और ये काट जो है ये इसकी 0.8 इंच हो गई और ये भी 0.8 इंच। तो इस प्रकार से आपका ये ड्राइंग बोर्ड बन के तैयार हो गया। नाप लिख देंगे 18 इंच, 12 इंच और 0.8 इंच, इसको लिखेंगे 1.6 इंच। और ये रेखा आपकी यहाँ से थोड़ा डॉटेड रहेगी, ये भी डॉटेड रहेगी, यहाँ पर डॉटेड एक निशान रखना है आपको, ये यहाँ डॉटेड। तो इस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड आपके बन के तैयार हो गया, जिसकी नाप 18 इंच, 12 इंच गुणे 8.8 इंच है। पुनः मैं आपको एक दोहरा दे रहा हूँ कि आप जो है ड्राइंग बोर्ड का सममित चित्र जब बनाएंगे तो इस नाप के आधार पर तो बनाना है, लेकिन हम इस नाप को एक पैमाने के रूप में मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच। इस दृष्टि से जब बनाएंगे तो यहाँ सेंटीमीटर का काम करेंगे, क्योंकि 18 इंच का बोर्ड लंबा ड्राइंग शीट में बनाने में दिक्कत आ सकती है। इस कारण से यहाँ पैमाना मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच और फिर प्रदर्शन करेंगे तो आपका पूरा सही चित्र बन के तैयार हो जाएगा। आपको धन्यवाद।